अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में यूं तो कई मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं, परंतु अर्थव्यवस्था को लेकर असंतोष गहराता नजर आ रहा है। आम जन का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। महंगे आवास के कारण लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर निकले, ये जानने के लिए कि कितनी गंभीर है अमेरिका में बेघर लोगों की स्थिति। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जीवन यापन संकट का मुद्दा भी केंद्र में है। जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं और किफायती दर पर आवास उपलब्ध न होने के कारण सड़कों पर रहने को मजबूर बेघर लोगों की स्थिति सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़ी आबादी वाले शहर का बड़ा मुद्दा है। प्रसिद्ध गोल्डन गेट ब्रिज, बेहतरीन मौसम, गूगल और मेटा जैसे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों की स्काई स्क्रैपर्स इमारतों के बीच सड़कों पर सोने को मजबूर 10,000 से अधिक बेघर लोग सैन फ्रांसिस्को की एक अलग ही तस्वीर सामने लाते हैं। मैं बेघर हूँ। शुरू से ही मेरा ठिकाना सड़कों में ही रहा है। एक मामूली ब्रोकर के रूप में मैंने काम किया है और उसमें भी मुझे जो कुछ भी सुविधाएं मिली है मैंने उसी में गुजारा किया है। एक दूसरे पर समस्या के लिए दोषारोपण करती दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बेघर संकट की समस्या को केवल बिगाड़ने का काम ही किया है। ऐसे बहुत से बेघर लोग हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, कुछ को ड्रग्स की भी लत लगी है। पर हमारा मत यह है कि हमें उन्हें आवास की सुविधा, खाने की, यहाँ तक कि वेतन की सुविधा भी मुहैया करवानी चाहिए। परंतु बहुत बार ऐसे देखा गया कि उन्होंने खुद से ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आवास और शहरी विकास विभाग की वार्षिक बेघरता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अमेरिका में बेघर आबादी 6.5 लाख से अधिक तक पहुंच गई। The drug issue is a huge problem. बहुत बार क्या होता है कि ये बेघर लोग ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। फिर चाहे इनके लिए कोई भी सुविधा जैसे कि घर, खाना, रहना कुछ भी उपलब्ध करवाया जा रहा हो, या फिर भी सड़कों को नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप उन्हें सड़कों से किसी आवास में भी बसाना चाहेंगे तो ये लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे और इस तरह से यह चक्र चलती रहेगी, चूँकि ना वो ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं और ना ही सुविधा लेना चाहते हैं। अमेरिका की 10 सबसे महंगी काउंटीज में से 5 काउंटीज सैन फ्रांसिस्को में हैं। फिर भी इस शहर में होमलेसनेस की समस्या बहुत गंभीर है। आप सड़कों पर स्ट्रीट्स में होमलेस लोगों को देख सकते हैं। करीब 10% लोग सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन में बेघर हैं। और सिर्फ सैन फ्रांसिस्को नहीं, अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो, अटलांटा, पूरे अर्बन लैंडस्केप का पार्ट होमलेसनेस या बेघरी है। बढ़ती महंगाई और फूड इन्फ्लेशन के साथ होमलेसनेस का मुद्दा इस इलेक्शन पर खासा असर छोड़ सकता है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।